जय हिंद जवानों, दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि हम मैथ्स में इनइक्वालिटी देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेविक कर्व मेथड देखा था। अब अगर बात करें हम वेविक कर्व मेथड के बाद अगला क्या है, तो भैया आप बोर्ड पर देख रहे हो कि जनरलाइज्ड वेविक कर्व मेथड लिखा है मैंने। मतलब क्या है कि जो आपने वेविक कर्व मेथड देखा था उससे थोड़ा सा अप लेवल की बात कर रहे हैं। अप लेवल क्या, जरा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, बस डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको पावर इंक्लूडेड दिख रहे हैं कि पावर है, तो पावर है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, सभी जवानों, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए इनइक्वालिटी को लेकर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ जाते हैं एनडीए में और जेई में, इसीलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। खासकर जेई वाले बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनडीए में भी देखने को मिलता है। और बच्चों, जो बच्चे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए वीडियो को, कि हर बच्चों तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब जनरलाइज वेविक कर्व मेथड में करना क्या है, जैसा आप उसमें कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चों कि ये जो आपको नंबर है, ये जो x - 3, x - 1, x + 3, x + 5 है, यहाँ से पहले तो आप x की वैल्यू निकालिए और उसको आप नंबर लाइन पे जैसे पहले लिख रहे थे बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे नंबर को लिखना है। तो यानी कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -5, तो -5, फिर कौन सा हो जाएगा -3, तो -3, फिर कौन सा हो जाएगा 1, फिर कौन सा हो जाएगा 3। लीजिए भैया, मैंने ये चीज़ तो आपको लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या है कि पहले आप क्या कर रहे थे कि राइट मोस्ट साइड में प्लस लगाकर फिर आप अल्टरनेट साइन लगा रहे थे, लेकिन जनरलाइज्ड वेविक कर्व मेथड में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान आपको तो हमेशा यही रखना है कि राइट साइड में जो आपको वैल्यू दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं होगा 0 तो 0 बनाना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व करोगे। तो आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, 0 दिख रहा है, इसमें दिक्कत है ही नहीं, तो सिंपल है, वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप वेविक कर्व मेथड में हमेशा राइट मोस्ट साइड में प्लस लगा रहे थे, इसमें भी राइट मोस्ट साइड में ही प्लस लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट मोस्ट साइड में हमेशा प्लस लगा दो, ठीक है। लेकिन उसमें अल्टरनेट साइन आ रहा था, प्लस आ चुका है तो अगला माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको पावर देखना होगा। पावर किसका, तो इस प्लस के बाद देखिए नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 3। तो अब आपको जो भी नंबर आपको आ रहा है तो आप उस नंबर को देखो कि ये 3 कहाँ से आया होगा। तो ज़रा देखिए ध्यान से, 3 यहाँ से आया है, -3 से। देखिए जरा ध्यान से कि x - 3 है, यहीं से तो प्लस का 3 आया है, यानी इस वैल्यू कहाँ से आया है, आपको x - 3 से आया है। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जहाँ से भी आया है आपको ध्यान में 2 चीज़ें रखने हैं। एक तो क्या कि अगर जिन वैल्यू को आप देख रहे हैं अगर उस पर पावर हमारा इवन है तो साइन को जो है आप चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। और अगर ऑड है तो जो भी साइन पहले था उसका अपोजिट लगा दो, यानी माइनस, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो। ओड में चेंज करेंगे साइन, इसमें आप चेंज करोगे साइन। इस 2 बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब ज़रा देखिए, ये जो 3 है, ये 3 हमारा कहाँ से आया था, ज़रा देखिए यहाँ से। अब इस पे पावर क्या है हमारा, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या है, इवन। तो इवन पर मैंने क्या लिखा है, चेंज नहीं होगा, यानी ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो और कुछ भी नहीं है। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब 3 तक तो चले गए, अब बात करते हैं 1। अब ये 1 देखिए कहाँ से है, ये देखो यहाँ से है। तो 1 पे पावर क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, इवन नहीं है, ऑड है, और ऑड पे क्या होता है, चेंज होता है। तो जो भी साइन है प्लस उसका उल्टा यानी माइनस लग जाएगा, बात खत्म है। अब बात करते हैं -3 की। तो -3 कहाँ से है बच्चों, ये देखिए क्या आया है, फिर से क्या है, पावर क्या है इसका, देखो ऑड। ऑड मैंने कहा साइन चेंज होगा, तो पहले क्या था माइनस, तो अब क्या आ जाएगा प्लस। फिर बात करते हैं -5 की। तो माइनस अब क्या है, यहाँ से, और हमें पता है इस पर पावर क्या है, इवन, और इवन पे चेंज नहीं होता। तो इवन है तो -5 है, प्लस है तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, ध्यान बस यही देना है कि अगर पावर जो भी वैल्यू आ रखा है, सबसे पहले राइट मोस्ट साइड में प्लस लगाइए, फिर जो वैल्यू आ रखा है उस वैल्यू को देखिए वो वैल्यू कहाँ से आया है। अगर उस पर पावर इवन है तो जो साइन था वही साइन रहेगा, और अगर पावर हमारा ऑड है तो जो भी साइन था उसका अपोजिट साइन लगा दो, कहानी आपकी जो है यहीं पर ख़त्म है। जरा देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अल्टरनेट वाला साइन जो है वो नहीं आया है,
बस आपको पावर का ध्यान रखना है, इवन पर चेंज नहीं करेंगे, ओड पे चेंज करेंगे। ये आपको याद हो गया तो आप जो है आसानी से इसको बना सकते हो। अब क्या करना है बच्चों, सेम वही चीज़ जो रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि जो आपने किया था वेकर मेथड में, कि आपको ये देखना है कि यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है 0 से क्या है हमारा छोटा है, क्या है 0 से छोटा। तो 0 से मतलब क्या, नेगेटिव। अब देखिए इनमें से नेगेटिव कहाँ पर है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर इस जगह पर नेगेटिव है, इक्वल का साइन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो भाई, बात खत्म है। यानी -3 से लेकर 1 तक जो है यही हमारा x बिलोंग करेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब इक्वल वाले में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब क्या रखना है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरा देखिए यहाँ पे क्या है। अब क्या कर रहा है बच्चों, इन वैल्यू को फिर से वही बात कि पहले नंबर निकालो और नंबर लाइन पे लिखो। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -4, फिर कौन सा हो जाएगा 2, फिर कौन सा हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब 3 देखिए कहाँ से आया है, तो 3 आया है इस जगह से, पावर ऑड, तो साइन चेंज, प्लस का माइनस। फिर 2 पर बात करें तो 2 पे पावर क्या, इवन, इवन पे क्या होता है भैया, नॉन चेंज होता है, तो माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। फिर बात करें -4, तो -4 पे क्या भैया, इवन, फिर से चेंज नहीं होगा, इवन है तो इवन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अब जरा देखिए, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ पर है, ये देखिए इस जगह पर है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इक्वल का भी साइन है, ठीक है भाई, इक्वल का भी साइन ले लेंगे, लेकिन इक्वल देखना है क्या नीचे तो नहीं है ना। ये जो 3 हमारा देखो इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या 3 नीचे है, क्योंकि नीचे होगा तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो नीचे हमारा हो जाएगा 0, और 0 नॉट डिफाइंड होता है, नीचे अगर 0 से डिवाइड हो तो 3 तो नीचे नहीं, इसका मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये तो 3 से इन्फिनिटी तक सही होगा, 3 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे तो ओपन होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको हो गया। लेकिन बच्चों एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए कि हमें ये 0 के इक्वल भी रखना है। ये 0 के इक्वल भी हो सकता है। 0 इक्वल कब हो सकता है, तो बोलोगे सर जब x क्या हो, -4 अगर होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, और x क्या हो, +3 हो, तो +3 तो हो ही चुका है। तो और एक कौन सा, एक -4 जो है वो हमने नहीं लिखा, -4 लेंगे तब भी देखो -4 + 4 0, और 0 × 0 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि -4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए आपको यूनियन लिखना पड़ेगा यहाँ पर -4, और ये जो बच्चों होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी आप बेबी कर्व मेथड कर रहे हो, जनरल बेबी कर्व मेथड कर रहे हो, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका इक्वल का साइन है तो उस इक्वल के साइन के लिए किन किन वैल्यू पर हमारा वो वैल्यू 0 होगा, तो उन वैल्यू को भी जरूर से जरूर लिखना है। जैसे इस पर -4 पे भी हो रहा था और 3 पे, 3 तो इंक्लूड पहले ही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -4 भी है जिस पर वैल्यू हमारा ये 0 हो रहा है, तो इस -4 को भी हम लेंगे, क्योंकि -4 देखो यहाँ से तो आंसर में नहीं आ रहा था, कहीं से भी देखो नेगेटिव में था, पॉजिटिव कहीं से भी नहीं आ रहा, लेकिन हमें -4 पर दिख रहा है कि वो वैल्यू 0 के इक्वल होगा, इसलिए हमने इस वैल्यू को इंक्लूड किया है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। इक्वल का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये आप बात समझ लो कि पहले बात तो देखो यहाँ से क्या आएगा, सबसे बड़ा सब नेगेटिव है, इसका मतलब सारा पॉजिटिव में आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 4, तो नंबर लाइन पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे छोटा कौन सा, 4, फिर कौन सा 5, फिर कौन सा 6, फिर कौन सा 7, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अब जरा देखो नेक्स्ट नंबर क्या आता है बच्चों, 7, और 7 देखिए कहाँ से आया है, इस जगह से, तो 7 में पावर क्या है, ऑड, ऑड पे साइन क्या होता है, चेंज, तो प्लस का माइनस। फिर बात करें अगर हम 6 की, तो 6 कहाँ से आया है, तो देखिए पावर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ, पावर क्या है, इवन, इवन में चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें 5 की, तो 5 देखिए कहाँ से आया, पावर इवन, फिर से साइन चेंज नहीं होगा, इवन में चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर बात करें 4, तो 4 पे क्या पावर, ऑड, तो साइन जो भी है उसका उल्टा हो जाएगा। ये लीजिए, अब आपको क्या चाहिए था, ये 0 से छोटा चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो छोटा देखिए कहाँ पर है, तो बोलोगे सर इस जगह पर है, इस जगह पर है, और जो छोटा किस जगह पर है, इस जगह पर है। चलो देखिए ध्यान से बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए
कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं उसमें हमारा ये 7 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, लेकिन अगर ये 0 हमने ले लिया, 7 और 5 अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। 5 पे भी नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन 6 जो है, 6 पे 0 हो जाए, चाहे हमारा 4 पे भी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या बच्चों कि हम इस जगह से लेकर इस जगह तक आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो है 4 से लेकर 7 तक सारे नंबर होंगे, 4 इंक्लूडेड है, जिसमें से हम 5 को नहीं लेंगे, लेकिन 7 को भी इंक्लूड नहीं करना, तो 7 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब माइनस कर दो कौन सा बच्चों, 5 अगर हम माइनस कर दे तो शायद हमारा काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा ध्यान से फिर से देख लो कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। हमने नंबर ले लिया है 4, 5, 6, 7 ले लिया, 4, 5, 6, 7 प्लस राइट मोस्ट साइड में अब 7 देखें, 7 पे ओड साइन चेंज। फिर बात करें 6 की तो 6 पे पावर इवन तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर बात करें 5 की, 5 पर इवन फिर से साइन चेंज नहीं होगा। फिर बात करें 4 की, पावर ओड साइन चेंज होगा। उसके बाद हमें चाहिए क्या, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव में जरा देखिए बच्चों, नेगेटिव में ये 3 वैल्यू हैं, यानी 4 से लेकर 7 तक सारे हैं, लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 7 नीचे की तरफ है, नॉट डिफाइंड होगा। उसके बाद 5 भी नीचे की तरफ है तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से लेकर ये सारे वैल्यू ले लिया हमने, बस इस 5 को नहीं लिया, तो 5 को नहीं लिया, और 7 तो नहीं लेना क्योंकि 7 नीचे की तरफ, 7 को भी हमने ओपन इंटरवल रखा है। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार क्यों है, ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें भी जो है आपको x का जो साइन है हमारा वो नेगेटिव दिख रहा है, वो भी 2 जगह, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हमें x का पावर, हमने साइन तो देख लिया माइनस है, ठीक है, लेकिन इन वाले में आप पावर देखो क्या है, पावर देखो क्या है। अगर पावर इवन रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जैसे साइन है वैसे रहता, क्योंकि इसको आप अगर मान लो पावर इवन है तो चाहे x को पहले लिखो चाहे 5 को पहले लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। वो पावर स्क्वायर जो यानी कि पावर इवन जो उसको क्या करेगा, वो पॉजिटिव ही कर देगा। तो चेंज करने की जरूरत, इस इनइक्वालिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पावर ऑड है तो चेंज करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह है, तो ये देखो यहाँ पावर इवन है, तो अगर पावर इवन है तो इसको आप लिख दोगे x - 5, तब भी दिक्कत नहीं है क्योंकि पावर इवन है, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो उसका पावर स्क्वायर करें हम तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए ये इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ इससे फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। मान लो अगर कि इसका ये पावर ऑड होता तो एक बार इसके लिए चेंज करते इनइक्वालिटी, एक बार इसके लिए करते इनइक्वालिटी चेंज, तो वापस से जैसा क्वेश्चन है वैसा ही बन जाता, तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमें x - 5 लिखना होता है, x - 5 लिखना होता है, और कुछ भी नहीं। सॉरी, यहाँ पर सेम डिजिट मैंने ले लिया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बच्चों 4 लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों जरा देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले बात तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा किस तरीके से, तो आप लिख दोगे x - 5 टू द पावर 5, x + 2 टू द पावर 4 अपॉन में x - 3 टू द पावर 17 और फिर x - 4 टू द पावर 20। तो बच्चों, और यहाँ पर मैंने कहा जस्ट कि अगर आपने x को पॉजिटिव किया यानी कि साइन चेंज किया है तो इनइक्वालिटी जैसा था उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर 2 बार होता तो जाहिर सी बात है 2 बार हमारा वापस से सेम क्वेश्चन की तरह बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि इसको हम लिख सकते हैं x - 4 क्योंकि पावर इवन है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो क्वेश्चन ऐसा है तो बराबर बच्चों वैल्यू रखिए आप, तो वैल्यू सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, -2, फिर कौन सा आ जाएगा तो 3, फिर कौन सा आ जाएगा 4, फिर कौन सा आ जाएगा 5। फिर राइट मोस्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव, और 5 कहाँ से आया है, पावर देखिए ऑड है, तो पावर अगर ऑड है तो पावर ऑड होने से क्या होता है भैया, साइन चेंज, तो साइन चेंज। फिर से 4 के लिए पावर क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। फिर बात करें 3 की, तो 3 के लिए देखिए भैया 3 क्या है हमारे पास, पावर ऑड, साइन चेंज। फिर बात करें -2, तो यहाँ से आया है पावर इवन, साइन चेंज नहीं होगा, बात खत्म। अब ज़रा देखिए ध्यान से कि आपको क्या चाहिए, नेगेटिव 0 से छोटा, नेगेटिव वाला कहाँ कहाँ है, एक तो इस जगह है, एक इस जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए 4 जो है नीचे की तरफ है, इक्वल का भी साइन, लेकिन 4 नीचे की तरफ है, तो अगर नीचे की तरफ है तो 4 इंक्लूड करते ये 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 4 को तो पहली बात आप लगा दो। अब 3 हम भी ले रहे हैं इक्वल साइन, तो लेकिन 3 फिर से नीचे की तरफ है, तो 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपका ये कहाँ से कहाँ तक बन जाए। अच्छा 5 तक भी बात कर रहे हैं कि 5 तक जाना है, तो 5 ऊपर की तरफ है तो 5 को इंक्लूड करना
पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 से लेकर 5 तक, जिसमें से आप जो है 3 को ओपन रखोगे और माइनस कर दोगे किसको, 4 को, क्योंकि 4 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 4 जो है नीचे की तरफ है और नीचे से क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको जो है ये टॉपिक जनरलाइज वेविक कर्व मेथड अच्छे समझ में आया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है वो बच्चे दोबारा इन सारे क्वेश्चन को देखिए, मेथड को देखिए, मैंने क्या कहा था इसको फिर से आप एक जरूर देखें, ताकि ये जो है सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जेई और एनडीए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मैं कह रहा हूँ जेई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इससे आप आसानी से जो है, अगर आपका ये जो वेविक कर्व मेथड है वो अच्छे से कंप्लीट है, तो बच्चों आपने डोमेन रेंज भी सीखा होगा रिलेशन फंक्शन में, तो अगर आप ये कर लोगे तो फंक्शन में जो डोमेन रेंज आता है वो आपके लिए बिल्कुल ही बच्चों वाला खेल हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे वीडियो देखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।